कई सारे स्टूडेंट्स के अभी मुझे इस तरह के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, कोई कोई लोग मैसेज भी कर रहे हैं इंस्टा वगैरह पे, ट्विटर पे। तो एक काफ़ी कॉमन थीम है 2024 वाले बच्चों का कि बहुत ही सैड है हम जनवरी अटेम्प्ट को लेकर, और पूरा कॉन्फिडेंस ही शैटर हो गया है। मतलब वैसे आधा तो था भी नहीं आधे लोगों में तो पहले भी, लेकिन जो था बचा हुआ कि भाई थोड़ा बहुत चांस था वो भी अब बिल्कुल ही शैटर हो गया और कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का। राइट, बहुत ही डिप्रेस टाइप फील हो रहा है एग्जाम को लेके। एंड आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप एप्टीट्यूड में अच्छा करोगे, या इवन कॉन्फिडेंट हो भी तो आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या हमें करना है। इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा रहेगी जिनके परसेंटाइल कम आई है कंपेयर टू जो उन्होंने सोचा था। लेट्स से दोज अंडर 99 परसेंटाइल। हाँ, आप अगर 99.12 पे हो तो भी सुन सकते हो, लेकिन अगर आप 300 में से 280 लाए हो तो ये वीडियो देख के कुछ मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ जो 200 से कम ही लाया है, या इवन 200 से तो परसेंटाइल कम है। राइट, तो एक तो मुझे सबसे पहले कमेंट्स में अपनी परसेंटाइल बता दो ताकि बाकी बच्चे भी देखें और आप भी सबकी देख पाओ और पता चला कि स्टैंडिंग कहाँ पर है। और थोड़ा मुझे बताओ कि आपको कैसा क्या फील हो रहा है, आपके साथ क्या इनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। आई थिंक कई लोग अभी तक अपनी कहानी नहीं बता पाए, तो यू हैव अ चांस नाउ इन द कमेंट्स। तो देखिए, मुझे लगता है अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करने के लिए ना 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो स्टेप है ना वो एक मेंटल स्टेप है। 3 स्टेप है, लिख देता हूं तीनों स्टेप क्या क्या है। पहला स्टेप है मेंटल, दूसरा स्टेप है एक स्ट्रेटजी स्टेप, प्लानिंग स्टेप जिसको हम कह सकते हैं, और तीसरा स्टेप है आपका वर्क वाला या टाइम वाला स्टेप, ठीक है। तीनों की बात हम अच्छे से करेंगे। तो मेंटल स्टेप क्या है? मेंटल स्टेप बेसिकली ये है कि आपको कोई भी जंग अगर जीतनी है ना तो पहले वो दिमाग में जीती जाती है, उसके बाद वो असली में जीती जाती है। और आप देखेंगे कि यूजुअली जो व्यक्ति दिमाग में जीत जाता है वो असली में भी जीत जाता है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि अब कई लोग ऐसी बात करेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मैं अपने दिमाग में सोच लूँ कि मैं तो जेई निकाल लूंगा अप्रैल वाला तो मेरा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यस आई नो, बट होता क्या है कि यदि आप अपने दिमाग को मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, अगर आपका माइंडसेट एक विनर वाला है कि यार हम सेलेक्ट हो सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने आप इस तरह के एक्शंस लेते हैं जो आपको इवेंचुअली विन करवाएंगे। अब जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा ये सोच रहा है कि भाई यार हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, हम जनवरी में इतना अच्छा नहीं कर पाए। जैसे कुछ बच्चे, मैंने कल परसों किसी एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसको ऐसा लगता है कि बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट समवन जो टिपिकली जे एस्पिरेंट के मोल्ड में फिट होता है। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर हम 9वीं 10वीं से चश्मा लगा के पढ़ नहीं रहते तो हम IIT जाना डिजर्व नहीं करते हैं, हम अच्छे नंबर लाना डिजर्व नहीं करते। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में है सब कुछ। जिस दिन आपने ठान लिया कि भाई यार मैं तो IITian बन सकता हूँ, मैं तो NITian बन सकती हूँ, मैं तो दिस बन सकती हूँ, मैं तो वो बन सकता हूँ, उस दिन से आपकी प्रोग्रेस चालू है, ठीक है। तो पहले अपना मेंटल स्टेट अच्छा करो भाई। जनवरी अटेम्प्ट में जो हुआ उसको एक ट्रायल की तरह देखो। आप ऐसे मत सोचो कि बस खत्म हो गया, वो एक ट्रायल था। कई बच्चों को तो जनवरी अटेम्प्ट मिलता ही नहीं था, पहले केवल एक एग्जाम होता था। तो आपको कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को इंप्रूव करने की। तो आप जनवरी अटेम्प्ट को एज अ प्रैक्टिस देखेंगे कि यार ठीक है इसमें नंबर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीखना है कहाँ गलती की। बहुत ही अच्छा फीडबैक आपको एक मिला है जनवरी अटेम्प्ट से। बहुत ही अच्छी मुझे ये एक बात लगती है कि आपको अपने जनवरी अटेम्प्ट के पेपर से बहुत फीडबैक मिल सकता है अगर आप बैठेंगे उसके साथ 2-3 घंटे। मैंने देखा कई बच्चों को यही नहीं पता उनके सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन क्या है। क्या कर रहे हो यार आप में, मतलब वो है ही नहीं जे एस्पिरेंट वाली चीज कि भाई कुछ हमें करना है। आप मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट जो होता है ना वो पेपर में घुस जाता है कि भाई यार मेरे मैथ्स में 40 नंबर ही है, क्यों आए, बाकी नंबर कहाँ गए, 35 नंबर कहाँ गए, बाकी क्यों नहीं है, 20 नंबर ही है फिजिक्स में, क्यों नहीं है, बाकी नंबर कहाँ गए। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, एक एनालिसिस होनी चाहिए कि उस पेपर में कहाँ अपन मिसिंग रहे, कहाँ कमी रही, किस सब्जेक्ट में कमी रही, कौन कौन से टॉपिक्स में कमी रही। क्या 11th का नहीं आता था, क्या 12th का नहीं आता था, क्या स्पीड कम थी इसलिए पेपर छूटा, क्या एक्यूरेसी की वजह से अपन डूब गए, क्या कॉन्सेप्ट ही कवर कम थे, क्या कॉन्सेप्ट कवर थे लेकिन सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गई, क्या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पोर्शन हमको बार बार प्रॉब्लम दे गया, क्या लेंदी क्वेश्चन नहीं हुए। ये सब चीजें आपको अच्छे से एनालाइज करनी है और देखना है कहाँ कहाँ कमी है, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे अपनी कमियों को कि भाई यहाँ पे अपन ने गलती की है, ठीक है। पेपर को लेके बैठो आज 2-3 घंटे और लिखो कि हाँ यार इन स्टेप्स में अपन और बेटर कर सकते थे। आएगी आपकी तुरंत रैंक आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी रैंक आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें मिल जाएगा रास्ता कि क्या इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये मेंटल स्टेट की मैंने बात कर ली है कि थोड़ा सा यार अपना मेंटल स्टेट एक विनर का रखो। जनवरी अटेम्प्ट से कोई डिप्रेस या खुश होने की भी जरूरत नहीं है। जिनके नंबर अच्छे भी आ गए हैं एडवांस का पढ़ो भाई, या अगर तुम्हें मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे एडवांस का ही पढ़ो भाई। अगर जनवरी से तुम खुश हो तो एडवांस का ही पढ़ो, लेकिन अगर आप खुश नहीं है जनवरी से तो उससे कोई नाराज नहीं होना है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देखना है, ठीक है।
फिर अपन आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे कि प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास मेनली 3 महीने, फेब, मार्च, अप्रैल, तो क्या ही बोले। ठीक है, मतलब एक तो अपना लगभग आज 17 है, तो 17 मार्च से 17 मार्च तक, 17 फेब से, और एक 18 मार्च से 18 अप्रैल तक मान लो, तो 2 महीने अपने पास लगभग बचे हैं, और 4 महीने जेईई एडवांस में बचे हैं। ठीक है, तो 2 महीने जो जेईई मेन के बचे हैं, इनमें से चलिए 1 महीना अपन मान लेते हैं कि आपका वो बोर्ड्स में कहीं ना कहीं चला गया। अब हालांकि वो बोर्ड्स में जाएगा नहीं डायरेक्टली, क्यों नहीं जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए ऐसा है कि जब आपकी बोर्ड एग्जाम है तब आपको छुट्टियां मिलती है, तब भी आप जेईई का पढ़ेंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स में आप एनसीईआरटी वगैरह का रिवाइज नहीं करेंगे 12th का। अब 12th का करिकुलम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नहीं देखेंगे, तो वो भी एक तरह से जेईई मेन में कंट्रीब्यूट करेगा। इस बार भी आप देखेंगे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हैं, जो एक बच्चा अगर बोर्ड्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है, 4-5 क्वेश्चन उसके एक्स्ट्रा ऐसे ही अप्रैल टर्म में बनेंगे। ठीक है, तो वहां पे कोई आपको 1 महीना वेस्ट नहीं है, और उसके अलावा आपको पूरा 1 महीना मिल रहा है जो आप पूरा डेडिकेट कर सकते हैं अपने जनवरी अटेम्प्ट के स्कोर पे इंप्रूव करने में। तो क्या 1 महीने के अंदर अगर हम पूरा अड़ जाएं, क्या हम अपने जनवरी के स्कोर पे 50 to 100 मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, स्पेशली विद द राइट मटेरियल आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि यार अपने पास ये हफ्ते हैं, इस हफ्ते में अपन कौन कौन से टॉपिक जो अपने वीक है, जो मैंने आपको बोला था ना कि फर्स्ट स्टेप में अपन को एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ गलती हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप फिर डायरी में लिखेंगे एक जगह कि भाई ये चैप्टर्स में अपने सबसे ज्यादा गलती की, ये चैप्टर्स आसान है, अपन कर सकते हैं, हमको आते आते बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो वो चैप्टर्स आप धीरे धीरे फिनिश करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, मार्च के एंड तक इतना सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा, इतने इंप्रूव आप हो चुके होगे, आपको पता ही नहीं है। बस वो ये है कि आपको थर्ड स्टेप वर्क डालना है, टाइम देना है। टाइम लेना है आपको, 10 से 12 घंटे डेली अब बैठना है सीरियस होके एकदम, कोई फालतू चीज नहीं, कोई इधर उधर की चीज नहीं देखनी है, केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे दो 2-3 महीने। वैसे आप लोग ऑलरेडी दे रहे होगे काफी सारे, लेकिन जो नहीं दे रहे हल्का सा भी भाई दे दो, यही टाइम है अभी। इससे पहले क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है वो है। ठीक है, मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इस पीरियड में अपना स्कोर +100 तक बढ़ा लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 80-90 नंबर है, सेकंड अटेम्प्ट में आ गए 200, फिर एडवांस में भी उन्होंने जस्ट एक आईआईटी क्रैक कर लिया, राइट। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार टाइम जा चुका है, 11th में पढ़ लेना चाहिए था, ये फालतू बातें मत सोचो। अभी भी बहुत टाइम, और ये टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैं कहूंगा कि अभी से लेके 11th तक मे बी 50% मैटर करता था, और अब से लेके एडवांस तक ये 50 to 60% मैटर करता है। इवन इफ यू आर अ टॉपर स्टूडेंट, अगर तुम टॉपर स्टूडेंट हो, अभी तुमने सही से नहीं खेला ना, तुम्हारे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर तुम एक फेलियर स्टूडेंट हो, अब तक कुछ नहीं किया लेकिन अभी ढंग से पढ़ लिया, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, राइट। सो प्लीज अच्छे से टाइम दो, एफर्ट डालो। आई होप आप सबको पता है इस टाइम की इंपॉर्टेंस, और आप मेहनत कर रहे होगे, लेकिन प्लीज दे दो। आप अगर अपना बेस्ट अभी दोगे तो आपको एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने नहीं दिया। और मैं आपको सच में, मैं आपको यहाँ पे ओपन गारंटी दे रहा हूँ कि आज से आपने अगर पूरा दम लगा के पढ़ाई की, सच में आपने सिस्टमैटिक चले, जो मैंने बातें बोली है, क्या क्या बोली है कि एक आपको जनरेटिव पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, कहाँ कहाँ पे कमी रहेगी, कहाँ कहाँ सिलेबस में सबसे ज्यादा पीछे हो, और कहाँ कहाँ फास्ट कवरेज हो सकता है, वो सब आइडेंटिफाई करके उस अकॉर्डिंग पढ़ा आपने। ठीक है, आगे एक दो और बात बताऊंगा, उसको भी फॉलो करना। तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3-4 महीने जो एडवांस से बचे हैं, 2 महीने जो मेन से बचे हैं, फुल एफर्ट डाल के आप नहीं निकाल सकते जेईई। बहुत अच्छे से आराम से ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्या ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी? मैं खुद कह रहा हूँ नहीं आएगी, लेकिन क्या आप आईआईटी जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। क्या आप एक अच्छी एनआईटी में, बिट्स में अच्छी जगह एडमिशन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। और अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों की, एक कहावत होती है, डोंट लेट द ग्रेट बी द एनिमी ऑफ द गुड। मतलब वैसे ये कहावत ये मेरी खुद की है, असली कहावत क्या है, डोंट लेट द गुड बी द एनिमी ऑफ द ग्रेट। कि आप, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल गई तो उसमें रुक मत जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा भी है जो मैंने खुद बनाया, डोंट लेट द ग्रेट बी द एनिमी ऑफ द गुड। जस्ट बिकॉज आपने आईआईटी बॉम्बे सीएस आपको नहीं मिलने वाला है शायद, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आईआईटी बॉम्बे को ही छोड़ दें। जस्ट बिकॉज आपको आईआईटी शायद अब ना मिले, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके चक्कर में आप सबको छोड़ दें, फिर एनआईटी से भी आप दूर भाग जाए। तो जितना है हाथ में उसको लेके पढ़ेंगे, और हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो हमें बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी आपकी हेल्प के लिए, और कि अगर आपको और हेल्प चाहिए अपनी जेईई प्रेप में, मेरा जेईई 2024 क्रैश कोर्स कल रात तक डिस्काउंट पे है। ठीक है, उस पर 6 डेज की सेल थी, आज और कल, अब लास्ट 2 दिन बचे हैं। अब और वीडियो नहीं आएगा तो और रिमाइंडर नहीं मिलेगा आपको। 3000 में आ रहा है वो कोर्स, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना, जाओगे, पे करोगे, तुम्हें मिल जाएगा वो कोर्स। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जिस बच्चे ने वो कोर्स पूरा कंप्लीट किया, मेरे सारे लेक्चर्स देखे, जो भी अपने टेस्ट वगैरह दिए, सब किए, वो मिनिमम 50 to 100 मार्क्स की इंप्रूवमेंट पक्का देखेगा अपने जनवरी अटेम्प्ट के स्कोर के ऊपर, पक्का देखेगा, जिसने वो सब कुछ किया। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए।
और आते यूजली है, तो मैंने एक सेफ लिमिट बताई है कि किसी बच्चे के अगर लेट से 99 नंबर ही बढ़े तो ये नहीं बोलेगा आपने तो कहा था 100 नंबर मिनिमम बढ़ेंगे नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम 201 पर बैठे हो तो मैं तुम्हें 100 नंबर नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम 100 पे बैठे हो तो मैं 100 नंबर इजीली बढ़ा दूंगा। सब कुछ मैंने कवर किया, तीनों सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हो, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, वहाँ पे मैं तुम्हारा पढ़वा भी दूंगा। तो आप चाहते हो यार कि सर आप ही करा दो हमारा सब, हमें झंझट नहीं लेना। 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ मैं, इसके लिए 30,000 भी मांग सकता हूँ, इतना बढ़िया कोर्स सही है। मतलब तुम पढ़ोगे, इसको करोगे ना, तुम्हें खुद वर्थ इट लगेगा कि भाई यार सही चीज ले ली, सही अपना जई बच गया, ठीक है। तो आपके जैसे कितने ही सारे पिछले 4-5 बैच, 2020 बैच से बात कर रहा हूँ, 2019 में जो जई दिया था तब से बात कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक कितने सारे बच्चे जो इस कोर्स को एग्जैक्टली इस समय पर लेते हैं जनवरी अटेम्प्ट के जस्ट बाद, और बहुत ही अच्छा अपना अटेम्प्ट इंप्रूव कर लेते हैं। अभी जनवरी में भी कई सारे क्वेश्चन इससे उठ के आए हैं। तो ये कोर्स अगर आप बहुत ही अच्छे अचीवर, आपके लिए मैं खुद कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जिसके 200 अंडर आए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया चीज तुम्हें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तुम कोई सी भी किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। ये एक कोर्स पढ़ लोगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, कम टाइम में ज्यादा कवरेज हो जाएगा। सब कुछ मैंने एक लिमिटेड टाइम में करवाया हुआ है, ताकि बच्चा टॉपिक देखे, फिर उसमें क्या क्या क्वेश्चन है समझ जाए, और उनके आंसर कैसे फटाफट निकालने ये समझ जाए। तो बहुत ही एकदम प्रिसाइज और बहुत ही शानदार चीजें बनी हुई। बाकी जगह क्या होता है कि पूरा एक बस 11th-12th के बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं कि बहुत टाइम है बंदे के पास, नहीं। ये कोर्स इसीलिए बना है कि जिस बच्चे के पास टाइम है 2 महीने का ही, वो कैसे फटाफट से अच्छा स्कोर अपना इंप्रूव कर सकता है। टू द पॉइंट चीज है बहुत ही। तो काफी छोटा इन्वेस्टमेंट एंड काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यू शुड गेट इट यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन आज या कल में ले लेना भाई, फिर बाद में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अभी टाइम भी आपके पास, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करिए पसंद आया हो तो, और कोर्स लेना है, और लेना है क्या, लेना ही चाहिए। अगर आपके पास है, इतनी अफोर्डेबल वीडियो देख रहे हो, आपको लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आपका स्कोर इतना इंप्रूव होगा ना, क्योंकि स्कोर इंप्रूव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, भले कैसे भी हो रहा हो, एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इसमें होगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। डेफिनेटली होगा, पूरा पढ़ोगे डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।